फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे संबंधित 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने के पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। और वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको दोस्तों वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो सभ्यता थी वह सिंधु नदी तंत्र के आसपास फली फूली थी, तो इसलिए सिंधु सभ्यता इसको कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी उसका जो बंदरगाह स्थान कौन सा था? तो दोस्तों, जो वर्तमान में लोथल जगह है, कहां पर है? गुजरात में। वहां पर बंदरगाह यानी कि डॉक यार्ड जैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वह था लोथल। पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक था? तो दोस्तों, सुतकांगेडोर नामक स्थान तक पश्चिम में इसका विस्तार था। दोस्तों, सुतकांगेडोर, आप इस शब्द को याद रखिएगा। सुतकांगेडोर पश्चिम में सिंधु सभ्यता का विस्तार का अंतिम क्षेत्र है, और वहीं उत्तर में मांडा जो कि कश्मीर में है, पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद। इन 4 स्थानों को आप याद रखिए, यहीं तक इसका सिंधु सभ्यता का विस्तार था। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार यह प्रश्न आ चुके हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्र अंकित पाया गया है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी उसमें भगवान शिव का चित्र पाया गया है, और किस रूप में? पशुपति रूप में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में तराजू के अवशेष कहां से पाए गए? तराजू के अवशेष यह निर्देशित करते हैं कि उस समय माप तौल की प्रणाली थी, और तराजू के जो अवशेष हैं दोस्तों वह लोथल नामक जगह पर इसके अवशेष प्राप्ति किए गए हैं। हड़प्पा के जो लोग थे वह किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वह हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के सबसे प्रमुख स्रोत हैं। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो मनोरंजन के लिए शतरंज का खेल खेलते थे। किसका? शतरंज का खेल खेलते थे। यह भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, ग्रेट ग्रेनरी जो अन्नागार है उस समय सिंधु सभ्यता में अनाज को यहाँ पर स्टोर किया जाता था। और दोस्तों, यह जो ग्रेट ग्रेनरी है वह कहाँ पर थी? मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर मिली हुई है। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, नगर नियोजन। जो सिंधु सभ्यता थी वह पूरी तरह से नगर नियोजन पर आधारित सभ्यता थी। इसके जो नगर थे दोस्तों वह एक प्लानिंग के तहत बनाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के निवासियों की संस्कृति को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे उनकी संस्कृति को जानने का जो मूल स्रोत हैं वह है दोस्तों उनके द्वारा उपयोग किए गए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। लिपि को अभी तक, जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है क्योंकि यह एक चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता का नगर कितने मंजिला थे? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जो अधिकतम नगर थे वह दोस्तों 2 स्तरीय थे, यानी 2 मंजिला थे। हड़प्पा सभ्यता इस सिंधु सभ्यता को इसलिए भी कहा जाता है दोस्तों कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई हुई थी। वहां से सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के कुछ अवशेष मिले थे, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का क्षेत्र गुजरात में है? दोस्तों, गुजरात में लोथल जो कि सिंधु सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। वह भी है देसलपुर, धौलवीरा। यह दोस्तों तीनों ही सिंधु सभ्यता के क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पर हैं? गुजरात में। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल के नाम दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा यह वर्तमान में किस राज्य में है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद कौन थे जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे? दोस्तों, तो पुरातत्वविद कौन थे?
अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने क्या किया था, खुदाई तो हड़प्पा में शुरू की थी, लेकिन क्या है, इनको कुछ अवशेष नहीं प्राप्त हुए थे, कुछ अवशेष मिले भी तो उनको वह अध्ययन नहीं कर पाए और इसका महत्व भी नहीं जान पाए थे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता और ग्रीक सभ्यता की समकालीन थी, केवल चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई सभ्यता के रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इस शब्द को आप याद रखिए, मेलुहा। मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है मेसोपोटामियाई के द्वारा सिंधु सभ्यता के लिए। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल का जो विस्तार था वह लगभग कितना था दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। कितना? लगभग 13 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, सिंधु सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। तो दोस्तों यह कथन सही है। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। तो यह भी कथन सत्य है। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। दोस्तों यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति के थे। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति के थे। यह भी सत्य कथन है। अंतिम कथन है, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। दोस्तों यह गलत कथन है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को कृषि के बारे में पूरी जानकारी थी और कृषि ही मुख्य आर्थिक व्यवसाय था सिंधु सभ्यता के लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है दोस्तों? तो चनहुदड़ो, कोटदीजी, राखीगढ़ी, ये तीनों ही हड़प्पा स्थल हैं। केवल कोसल जो महाजनपद काल में एक नगर था वह हड़प्पा स्थल नहीं है। महाजनपद काल यानी 600 BC के बाद। हड़प्पा स्थल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन यह है, शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई गई है। तो दोस्तों जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें दोस्तों एक असाधारण एक रूपता है। जैसे मिट्टी के बर्तनों में एक रूपता है कि उनका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कैसा हो। मुहर, उनमें एक रूपता है। ईंट जो बनाई गई थी उनमें भी एक उचित अनुपात में उसकी लंबाई और चौड़ाई है। तौल यानी मापन के सुस्पष्ट अवशेष पाए गए हैं। बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीकी को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों से प्रयुक्त की गई थी। तो दोस्तों यह दोनों ही कथन सत्य हैं। यह दोनों ही कथन सत्य हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी और सबसे उत्तरी और दक्षिणी, इन चारों को आप जरूर याद रखिए। सबसे पूर्वी जो स्थान है वह है आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे पर है। सबसे नॉर्थ में है दोस्तों वह है मांडा, कहाँ पर है? कश्मीर में। और सबसे वेस्ट में, सबसे पश्चिम में है सुतकांगेडोर। और सबसे जो दक्षिण में है वह है दोस्तों महाराष्ट्र में दैमाबाद। तो इन चारों को जरूर आप याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का स्थल सुर्तुगई किस देश में है? तो दोस्तों सुर्तुगई वर्तमान में कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? वर्तमान में अफगानिस्तान में है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले। दोस्तों यह सत्य कथन है। सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश के मोरक्को तक था। तो दोस्तों यह असत्य कथन है। जो सैंधव सभ्यता का अधिकतम जो विस्तार है वह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन 3 ही देशों में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। केवल एक सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन नगर था मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर था और इसका अर्थ है मोहनजोदड़ो का वह है मृतकों का टीला। हड़प्पाकालीन मुहरें जो हैं वो अधिकांशतः किस पदार्थ की बनी हुई हैं? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें हुए सेलखड़ी यानी कि पक्की मिट्टी से बनी हुई है। किस स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कान से मूर्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों किस स्थल से नृत्य करती हुई एक स्त्री की कान से मूर्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों कहाँ से? मोहनजोदड़ो नामक नगर से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से एक नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कान से मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर है दोस्तों वह सिंध प्रांत में, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस
स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। किस जगह पर, किस स्थान पर वहाँ के घरों में कुएं थे, यानी कि घर के अंदर कुएं थे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में वहाँ जो घर पाए गए हैं, घरों में कुएं थे दोस्तों, आंगन में क्या था? कुएं के अवशेष पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन था वह था अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी जिसको बोला था, जहां पर अनाज को स्टोर किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। दोस्तों अधिकांश जो सिंधु सभ्यता के स्थल रहे हैं वह सिंधु नदी तंत्र के किनारे ही स्थित रहे हैं, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार की सभ्यता थी दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो कि नगरीय सभ्यता थी, यानी कि यहाँ के जो अधिकतम निवासी थे दोस्तों वह कहाँ रहते थे? नगरों में, इसलिए यह नगरीय एक सभ्यता थी। अगला प्रश्न, निम्न दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो दोस्तों यह कथन सत्य है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है वह सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। यह भी कथन सत्य है दोस्तों। तीसरा कथन है मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया था। दोस्तों यह भी कथन सत्य है। तो इस तरह से ये तीनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कथन एक्स। कथन एक्स कहता है मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो यह सत्य कथन है। हड़प्पा सभ्यता यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें मोहनजोदड़ो जो नगर था वहां पे भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। दूसरा, पुरोहितों का जो विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कथन एक्स तो सत्य है परंतु वाई असत्य है, क्योंकि पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत नहीं है। मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख इमारत है वह ग्रेट ग्रेनरी और विशाल स्नानागार, यह मोहनजोदड़ो की क्या प्रमुख इमारतें हैं। सिंधु सभ्यता स्थल कालीबंगा का क्या अर्थ है? सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा, और कालीबंगा का जो अर्थ है वह है काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु सभ्यता का कालीबंगा जो स्थान है उसमें कालीबंगा शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ यानी ब्लैक बैंगल्स। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? यहाँ पर क्या है? चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए फेमस है। यहाँ पर चट्टानों को काट करके शिल्पकार वस्तुएं बनाई गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पहला कथन दोस्तों क्या है? कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो कि सुरक्षा की दीवारों से घिरे हुए हैं दोस्तों। तो यह कथन सत्य है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाते थे, यह भी कथन सत्य है। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। दोस्तों कालीबंगा ये जो जगह है हड़प्पा सभ्यता का, यह राजस्थान में, और यहाँ पर गर्मी पड़ती थी तो यहाँ पर क्या है? कच्ची ईंटों से घरों का निर्माण किया गया। वहीं पर मोहनजोदड़ो के जो घर के अवशेष हैं वह पक्की ईंटों से पाए गए। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों धौलावीरा जो जगह है वह वर्तमान में गुजरात में है। वर्तमान में कहाँ पर है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर कहा जाता है? बंदरगाह नगर कहा जाता है। तो लोथल जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? गुजरात में। यह हड़प्पा सभ्यता का क्या था? पत्तन नगर, बंदरगाह नगर था। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था? वैसे अधिकतम जो हड़प्पा सभ्यता के घरों के अवशेष मिले हैं वह लगभग 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था। तो दोस्तों वह था धौलावीरा जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा जगह स्थित है दोस्तों? बनावली। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बनावली से प्राक विकसित और उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हुए हैं। दोस्तों यह कथन सत्य है। बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हुए हैं। सभी मकानों के आगे क्या है?
चबूतरे मिले हुए हैं। तो दोस्तों यह भी कथन सत्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध किया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल दोनों से परिचित थे, और यह पैमाने की खोज हुई वह कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों यह लोथल नामक जगह पर हुई है। लोथल नामक जगह पर पैमाने की खोज हुई है। अगला प्रश्न है, बनावली के कथन के रूप में बनावली के कई मकानों से अग्निवेदियां मिली हुई हैं। अग्निवेदियां मतलब अग्नि से जली हुई वस्तुओं के अवशेष कहाँ पर? बनावली में मिले हुए हैं। बनावली के मंदिर में अग्नि पूजा की जाती थी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन एक्स सत्य है परंतु वाई असत्य है। यानी कि बनावली में अग्निवेदियां के अवशेष तो पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाटिलपुत्र का जो संबंध है वह हड़प्पा सभ्यता से नहीं है। जो पाटिलपुत्र नामक स्थान है वह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की यानी सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी राजधानियां थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की कुल 2 राजधानियां थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, कथन ए, रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हुए हैं। कहाँ से? रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हुए हैं। कारण यह है कि इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है। तो दोस्तों कथन जो ए है वह कथन आर दोनों ही सत्य हैं, लेकिन आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि रोपड़ से संस्कृति के जो 6 चरण तो मिले हुए हैं और इसका नाम भी आधुनिक रूपनगर है, लेकिन जो आर है कारण वह ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, आयरन के बारे में नहीं जानते थे। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस जगह से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल का तांबे का जो रथ है वह किस जगह से? दोस्तों दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, वहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, सही सुमेलित है। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में, सही सुमेलित है। दायमाबाद भी महाराष्ट्र में, यह भी सही सुमेलित है। राखीगढ़ी दोस्तों राजस्थान में नहीं है। इस तरह से यह सही नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित है? कौन सा स्थल है जो महाराष्ट्र में स्थित है? तो दोस्तों दायमाबाद है। दायमाबाद जो जगह है वह महाराष्ट्र में स्थित है, और इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3 सही। और जो दायमाबाद है वह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी विस्तार का जगह है, यानी कि दक्षिण में सबसे ज़्यादा विस्तारित कहाँ तक थी हड़प्पा सभ्यता? दायमाबाद तक। लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? लोथल क्या था? सिंधु सभ्यता का क्या था? बंदरगाह है। और दोस्तों यह जो लोथल जगह थी वह भोगोवा नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर? भोगोवा नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न कई बार यह आ चुका है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो दोस्तों किसका? टेराकोटा। टेराकोटा का निर्माण हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया। किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो दोस्तों लोथल नामक जगह से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है, और यह आशा है, यह मतलब अवशेष मिलने से यह जानकारी मिलती है कि शायद फारस से भी हड़प्पाई लोगों का व्यापार चलता था। कौन सा सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? दोस्तों लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। यह जो लोथल था दोस्तों बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का, और इस जो प्रश्न को मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? कौन सा जो चीज़ है, जो वस्तु है जो लोथल से नहीं प्राप्त हुई है? घोड़े की लघु मृण मूर्ति दोस्तों ये लोथल से प्राप्त हुई हैं। 3 युगल समाधियाँ यह भी लोथल से प्राप्त हुई है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग, अलंकृत ईंटों का प्रयोग यह दोस्तों लोथल से नहीं प्राप्त हुआ है। दोस्तों लोथल से दोस्तों अन्नागार प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी ये जो तीनों चीज़ें हैं यह लोथल से प्राप्त हुई हैं। अन्नागार जो विशाल अन्नागार है वह मोहनजोदड़ो में उसके अवशेष मिले हुए हैं। सुरकोटड़ा की खोज किसने किया था? ऑप्शन सी सही उत्तर है जेपी जोशी। हड़प्पा स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश सावधान का साक्ष्य मिला है। जो हड़प्पा स्थल है एक
उसमें क्या है, कब्रिस्तान में कलश पाया गया, यानी कि शव के साथ कलश को रखने की प्रथा थी। तो दोस्तों वह कौन सा स्थल था हड़प्पा सभ्यता का? वह था दोस्तों सुरकोतदा। इसको आप याद रखिए। यहाँ पर क्या है, शव के साथ कलश रखा पाया गया। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अल्लाह दिनो सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। अभी तक यह जानकारी नहीं है कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के बारे में जानते थे या नहीं। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो बर्तन मिट्टी के उपयोग करते थे, उनके जो अवशेष पाए गए हैं उनमें पाया गया है कि वो लाल रंग से रखते थे अपने बर्तनों को। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुद्राएं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? सिंधु घाटी सभ्यता में कुल दोस्तों कितने? 6 नगर थे, कुल 6 नगर थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था, सही कथन है। दूसरा कथन, बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था, यह भी दोस्तों कथन सत्य है। जलीय मार्ग से व्यापार होने का कारण यह था कि यह जो सिंधु सभ्यता थी वह नदियों के किनारे अधिकतम इसके नगर स्थित हैं। तीसरा है, थली मार्ग अज्ञात थे, यह दोस्तों असत्य कथन है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केवल 1 और 2 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? दोस्तों शिव जी की पूजा करते थे पशुपति रूप में। तो इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिंधु सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुबड़ वाला बैल और श्रृंग युक्त पशु सिंधु घाटी सभ्यता के पवित्र पशु थे। अगला प्रश्न है, कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, आर। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन 1 तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर अब तो विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, लगभग 4500 पहले यह सभ्यता थी। दूसरा क्या है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि दोस्तों यह क्या थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी। आर्य जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यह सिर्फ अपने नगर प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का मांडा नगर किस नदी के किनारे पर स्थित था? सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर पे स्थित स्थान है और यह जो मांडा था, वह जो दोस्तों मांडा था वह किस नदी के किनारे पर स्थित था? दोस्तों चिनाब नदी के किनारे पर, चिनाब नदी के किनारे पर मांडा जगह स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की गलियां थी वह सीधी थी और कैसी, चौड़ी थी। उसके साथ साथ यह एक दूसरे को दोस्तों एक दूसरे का कितना समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह पूरी तरीके से जो नगर थे वह नियोजन यानी प्लानिंग के आधार पर बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि सिंधु सभ्यता के अधिकतम नगर पक्की ईंट से बने, वहाँ की जो इमारतें थी वह कैसी थी, पक्की ईंटों से बनी थी। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? दोस्तों जो गढ़ थे वहाँ पर उच्चतर वर्ग के लोग रहते थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिंधु सभ्यता में जो गढ़ शब्द है वहाँ उच्चतर लोग रहते थे। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित था? अधिकतर जो हड़प्पा काल के जो नगर थे दोस्तों वह 2 भागों में विभाजित थे, 2 भागों में। एक भाग ऊंचा रहता था जहाँ पर क्या है उच्च वर्ग के लोग रहते थे, निचले वर्ग में दूसरे लोग रहते थे, निम्न वर्ग के लोग। एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था और दोस्तों वह नगर था कौन सा, धौलावीरा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल, कौन सा जो इसमें से कथन है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्तंभों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के दौरान नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी, सही है। स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यह दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे, ग्रिड प्रणाली पर।
दूसरा, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो दोस्तों दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, दोनों ही कथन सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, सही कथन है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सत्य कथन है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, यह भी कथन सत्य है। और अपने उद्योगों के लिए, तो दोस्तों यह कथन असत्य है। केवल 1, 2 और 3 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी, और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी मातृ सत्तात्मक एक सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, कथन ए, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं, सत्य कथन है। क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का हुआ है, क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का हुआ है। तो दोस्तों यह दोनों ही कथन सत्य हैं, दोनों ही कथन ए और आर दोनों ही कथन सत्य हैं, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। हड़प्पा सभ्यता में वृहत स्नानागार, स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों जो विशाल स्नानागार के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह है मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार के, अगला कथन है, निम्न दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विशाल स्नानागार के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था, सत्य कथन है। बहुमंजिला इमारत थी, इसकी बाहरी दीवार पर कांस्य की 1 इंच मोटी परत भी लगी थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 1 और 2 कथन तो सही हैं, लेकिन जो तीसरा कथन है वह असत्य है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था, अन्नागार का जो ऊपरी ढांचा था बांस का बना हुआ था, सत्य कथन। अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था, अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना था। तो दोस्तों तीसरा कथन असत्य है, पहले दोनों कथन सत्य हैं। तो इस तरह से ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन ए, अन्नागार राजकीय भंडार था। अन्नागार क्या था, राजकीय भंडार था। तो दोस्तों एक कथन तो सत्य है, इसमें अनाज जनता के कर के रूप में वसूला जाता था, यह भी कथन सत्य है। लेकिन जो आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता, दोनों कथन दोस्तों सत्य है। सिंधु सभ्यता में सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था, उत्तर दिशा में, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सभा भवन कालीबंगा में सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों सैंधव सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो समाज था वह मातृ सत्तात्मक था, मातृ देवी की पूजा होती थी और पशुपति के रूप में शिव की पूजा होती थी। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वह कैसी थी दोस्तों, उचित समतावादी थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी द्विसंस्कार डबल बरीड के प्रमाण मिले हुए हैं। युगल समाधान के जो अवशेष मिले हुए हैं वह सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हुए हैं। दोस्तों लोथल नामक जगह से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई लगभग कितनी है। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो विशाल नगर था हड़प्पा सभ्यता का, वहां से लगभग 10.5 मीटर चौड़ी सड़कों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों शेर जानवर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था, 4 वर्गों में विभाजित था, सत्य कथन। जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा का प्रचलन था। तो दोस्तों यह तीनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यापारी वर्ग सही सुमेलित नहीं है चर्मकार के साथ में। हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं है। तो हड़प्पा संस्कृति जो है ईरान में इसका विस्तार नहीं था, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में इसका विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर था, कौन सा, लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, किस सभ्यता से मिले हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों मिले हुए हैं कहाँ से, हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले कौन थे, हड़प्पा निवासी थे। दोस्तों
आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।